नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप लोगों ने इसका थंबनेल देखा होगा। मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे पाएं। जब हम बात करते हैं मोक्ष की, तो हालांकि ये जो अभी 2023 चल रहा था, यहाँ मोक्ष समाधि ऐसे तो मतलब यूथ के मन में कुछ सवाल आते ही नहीं है, लेकिन ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीवन जीने के लिए हवा और पानी ज़रूरी है। मोक्ष बड़ा ही प्यारा सा अनुभव है, और अक्सर लोगों को मैंने क्वेश्चन करते देखा है कि मोक्ष कैसे पाएं। जब हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, ये अपने आप में पाने से अलग है। जहाँ हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं उसको हम मोह कह सकते हैं। आपको कुछ पाने की इच्छा है, ये मोह है। और अगर हम मोक्ष को हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं तो ये अपने आप में मोह जोड़ क्षय, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। लेकिन लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी हंसी आती है इस चीज़ पे कि मोक्ष कैसे पाएं। आपने पाने की बात की, ये पाने की चीज़ नहीं है। पाना मतलब मोह, और मोक्ष अपने आप में तो मोह का क्षय होना है। तो मोह और मोह का क्षय होना दोनों समान तो नहीं हो सकता ना दोस्तों। अक्सर इंसान के अंदर कुछ पाने की इच्छा होती है। किसी को कुछ बनना है, किसी को खाने की इच्छा है, किसी को डांस करना है, एक्टिंग करना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी मतलब इच्छाएं होती हैं जो इंसान को फंसाए रखती हैं इस माया जाल में। और हमारी संस्कृति में अगर हम देखें तो सनातन संस्कृति बड़ी ही खूबसूरत रही है। मैंने सनातन संस्कृति को, अगर पिछले वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो मैंने बताया था उसमें कि मैंने बचपन से ही मतलब ऐसा मैं फॉलो नहीं करते आ रहा कि सनातन संस्कृति मेरा जन्म हुआ इसमें तो बस यही सही है। मतलब जैसा कि आजकल लोग कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। मैंने कुछ अनुभव किया, उसके बाद मैंने सनातन को एक्सेप्ट किया। सनातन फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो बताती है कि संसार माया है। हम सब यहाँ माया के जाल में फंसे हुए हैं, और ये मैंने महसूस किया। ये आप एक मेरी समाधि वाली वीडियो है उसमें देख सकते हैं। जब मैंने देखा वो चीज़ तो मुझे लगा कि सच में माया है, ये बॉडी तो हमारी है ही नहीं। तो फिर इस बॉडी के लिए क्या करना, क्या पाना, क्या खोना। किसी को बड़ी खाने की इच्छा होती है, अच्छे अच्छे खाने की इच्छा। तो मोक्ष, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और मोह क्षय कब होगा? जब हम कुछ जानेंगे। हम तो यहाँ मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ बैठते हैं। मोह कितना ज़्यादा घेरे हुआ है। छोटे से ज़मीन हो गया, चेयर के लिए लड़ रहे हैं लोग आज के डेट में, क्योंकि वो उनके अंदर एक मिथ है कि वो इंसान है, जबकि फैक्ट तो ये है कि वो इंसान नहीं है, और ना ही कोई यहाँ जानवर है। हम जितने भी चीज़ें देख पा रहे हैं वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है। वो बस एक योनियाँ हैं, उनको बॉडी मिली हुई है कुछ टाइम के लिए, 50 60 60 साल 100 साल। उसके बाद वो फिर दूसरा बॉडी में जाएंगे वो लोग। तो ये तो चेंज होते रहता है। और इस चेंज होने की प्रक्रिया को हम समझ लें, जैसा कि बताया गया है, सनातन में भी बताया गया है, 84 लाख योनियाँ होती है। इंसान मरने के बाद दूसरी योनिया में जाता है। हमारे गांव घर में कहा जाता है कि जब किसी की डेथ होती है तो अक्सर लोग बोल देते हैं कि जाने दो, इसको मुक्ति मिल गया, ये बेचारा भगवान के घर चला गया। पहले तो मैं ये चीज़ समझता नहीं था, मुझे भी लगता था कि हाँ ठीक है, वो भगवान के घर गए हैं।
लेकिन अब जो मैंने समाधि के बाद जो मेरा देखने का नज़रिया है, समझने का नज़रिया है, वो बिल्कुल बदल गया है। भगवान कह रहे, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आप खुद सोचो कि आपको कुछ बनने का मन था, मतलब कोई ऑफिसर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, या आपको कोई एक्टिंग करने का शौक़ था और अचानक से आपकी डेथ हो जाती है, तो ये आपकी विश तो पूरी नहीं हो पाई ना। तो आपको क्या लगता है कि मतलब भगवान ने तो नाइंसाफ़ी कर दी फिर यहाँ पे। तो क्या भगवान नाइंसाफ़ी कर सकते हैं किसी के साथ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें वापस से भेजा जाता है, क्योंकि हमारा जो डिज़ायर रह गया है एक्टिंग करने का, ऑफिसर बनने का, कुछ अच्छा खाने का, वो हमें वापस से इस माया जाल में फंसा देती है। भगवान हमें वापस से दूसरी बॉडी देते हैं कि जाओ और तुम्हारा जो डिज़ायर है वो पूरा करो। लेकिन हम जब समझ जाएंगे कि हम बॉडी थे ही नहीं कभी, ना हमारा कभी जन्म हुआ था, ना हम कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे, जिस दिन हम ये समझ जाते हैं, उसी क्षण मोह अपने आप भंग हो जाता है। क्योंकि इस बॉडी से ज़्यादा हैप्पीनेस मोक्ष में है। यहाँ तो आप देखेंगे एक लाइफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, अनेकों बीमारियाँ आती हैं लाइफ में। तो इससे बढ़िया है कि मोक्ष को पाया जाए, मोक्ष को जाना जाए। मोक्ष को जब जान जाएंगे आपकी मोक्ष क्या है, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष कहलाता है, तब अपने आप मोक्ष को पा लेंगे। लेकिन गांव समाज में कि कोई भी डेथ होता है तो उसको लगता है कि हाँ वो भगवान के घर चला गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। मोक्ष को समझा तभी जा सकता है जब आप चीज़ें ऑब्ज़र्व करना सीखेंगे, आपके आसपास एक्टिविटी हो रही है उसको देखना सीखेंगे। मैं अपने दोस्त के साथ एक चीज़ शेयर कर रहा था, तो आपने कभी नोटिस किया होगा शायद, या फिर नहीं किया होगा, आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, वहाँ उस भीड़ से थोड़ा सा दूर रह कर के हो सके तो टॉप पर खड़े रहें, मतलब किसी छत वत पे चले जाएं, उस भीड़ को वहाँ से ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें कि ये इतने लोग क्यों हैं और कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है इनका। जैसा कि हम लोग फिल्म देखते हैं, आपने स्टेज पर ड्रामा देखा होगा, अगर आप सही से ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको ये पूरा यूनिवर्स ही एक ड्रामा से ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा। यहाँ कुछ भी सीरियस नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। इतना ज़्यादा सीरियसली कि लोग डिप्रेशंस की गोलियां तक खा रहे हैं, दिन रात सुसाइड कर रहे हैं यूथ। कोई पढ़ने जाता है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, सुसाइड कर ले रहा है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है। मोक्ष इतना खूबसूरत अनुभव है, मैं आपको थोड़ा सा साझा करता हूँ आपके साथ में। आपने सुना होगा मल्टीवर्स है और बहुत सारे डायमेंशंस हैं। हम एक बॉडी में अगर जब तक रहते हैं तब तक कहीं ट्रैवल करने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब एक बस का सहारा लेना होता है, एरोप्लेन का सहारा लेना होता है। लेकिन अब जब आप बॉडी से बाहर आप सोल को समझ पाएंगे और सोल ही रहना पसंद करेंगे, तो वहाँ आप सबसे ज़्यादा मज़ा तो इस चीज़ में है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीवर्स घूम सकते हैं, यहाँ वहाँ मन की गति से।
और मोक्ष का एक और फ़ायदा ये है कि आप तो एक सबसे पहली बात कि आप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। दूसरा, जैसा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रोग दोष और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, माया, इन सब चीज़ों से हम बच जाते हैं कहीं ना कहीं। जब हम सोल रहेंगे, सोल को कोई बीमारी नहीं होती, वो नहीं कभी बूढ़ा होता है, ना उसका कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होता है। ये भगवान ने बताया है गीता में ये चीज़ कि सोल कभी ना मरता है, ना कभी जन्म लेता है। और भगवान वहाँ खुद के बारे में भी कह रहा है कि मैं अजन्मा हूँ, ना मेरी कभी जन्म होती है, ना कभी मृत्यु होती है। तो इस दोनों चीज़ को अगर मिलाया जाए, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वो मैं कौन हूँ वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद कितना है। दोनों में आत्मा है, अगर हम कॉमन लें तो दोनों में आत्मा है, आत्मा और परम आत्मा, बस बीच में एक परम का अंतर हो जाता है। और परम क्या है, एक उपाधि है, मतलब कि आप अच्छा कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर रहे हैं, आप लोगों के साथ अच्छाई से पेश आ रहे हैं, तो आपके पीछे भी परम जुड़ जाता है। आप ध्यान करके अगर समझ पाएँ कि आप बस एक सोल मात्र है, बॉडी नहीं है, तो उस क्षण आप परमात्मा में विलीन होने के आपके 99% चांस बन जाते हैं। तो ये वीडियो इतना ही है आज के लिए। आप लोगों को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।